आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों, सहयोगियों, शुभचिंतकों, विरोधियों और आलोचकों को तहे दिल से सुल्तान भारती की तरफ से स्वागत है। मित्रों, भूत, इंसान, जिन, खबीस, इन सब के अस्तित्व की बातें आज 21वीं सदी में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और सदियों से चल रहा है। शायद प्रगतिशील इंसान ही इन चीज़ों से छुटकारा पाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इनके जिक्र में किक है, इस झूठ में लज्जत है। सनसनी से जुड़े रहने की हमारी मानसिकता ऐसी कहानियों को जन्म देती है, परवास देती है और परवरिश भी देती है। कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि इन चीज़ों का अस्तित्व नकारा जाए। अब हम चलते हैं जहाँ से हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को ताकत मिलती है, हौसला मिलता है और हौसला अफजाई होती है। उन धर्म ग्रंथों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। दुनिया के सबसे पुरातन सनातन हिंदू धर्म में भी इन चीज़ों से कोई अछूता नहीं है। आप देखेंगे कि भूत, प्रेत, पिशाच, गुहाक, निशाच और क्या कहते हैं, किन्नर वगैरह जैसे 10 प्रजातियां इंसान के साथ साथ ब्रह्मांड में विकसित और विचरित मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि दूसरे मजहबों में क्या है। तो जो दुनिया में सभ्यता के अलमबरदार सबसे बड़े माने जाते हैं अंग्रेज, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, बाइबल हो, जिंदा व्यवस्था हो, कोई भी किताब उठा के देख लिए, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो माना यह जाता है कि 2 किस्म के शरीर हैं। एक शरीरी जैसे हमारा जिस्म है और दूसरा अशरीरी, जो नज़र नहीं आते हमें, उनका शरीर नहीं होता, लेकिन उनको ये ताकत ऊपर वाले ने, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से ये शक्ति, ये ताकत दी गई है कि वो जब चाहें कोई ना कोई शरीर, वो मन माफिक शरीर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इस आधार पर बनी फिल्में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक पूरी दुनिया में सुपर हिट होती आई रही। कोई मरमेड पर बनाता है, जलपरी पर, कोई भूत पर बनाता है, कोई मतलब अशरीरी आत्माओं को दिखा देता है। यहाँ तक कि सांपों को भी इससे बख्शा नहीं गया है। और सांपों को लेकर हमारे बॉलीवुड ने भी तमाम फिल्में उतार दी लोगों को, जिसे दर्शकों ने भय के साथ पूरा अच्छी तरह से अंगीकार किया। और इस तरह से एक तरफ साइंस को झुठलाया गया, झूठ को परवरिश दी गई, और दूसरी तरफ अंधविश्वास को खाद पानी भी दिया गया। खैर, चलिए अब कुरान की तरफ लौटते हैं। कुरान क्या कहता है इस बारे में। हम देखते हैं कि वहाँ 3 चीज़ों का जिक्र होता है। इंसान, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है, कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ईश्वर की बनाई सारे प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अशरफुल मखलूकात वो इंसान है। और इसके साथ साथ में कुछ चीज़ों का और भी जिक्र होता है। जिन, जिनको कहा जाता है आग से पैदा हुए, और फरिश्ते, देवदूत, जिसका तीनों प्रमुख धर्मों में, मुस्लिम, हिंदू और ईसाई धर्मों में प्रमुखता से देवदूतों का वर्णन आता है कि वो इंसान की सहायता करते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान में एक आयत है, वमा खलकनल जिन्ना फी इंसा याबुदून, वमा खलकनल जिन्ना फी इंसा याबुदून, यानी मैंने जिन और इंसानों को बनाया इसलिए ताकि ये हमारी पूजा करें, इबादत करें, अच्छे काम करें। अब इससे जाहिर सी बात है कि उनको इंसानों की मदद के लिए पैदा किया गया। और ये कहा गया है कि जिन्न जो हैं वो आग से पैदा हुए।
नज़र नहीं आते, लेकिन शायद उनमें वो ताकत है कि वो शरीर, मनचाहा शरीर धारण कर सकते हैं। देखा जाए तो इस चीज़ पर भी फिल्मांकन का पहला कोशिश जो है हॉलीवुड ने ही किया, और तमाम किस्म के जिन्न उसने उतार दिए जो मजाकिया शक्लों में भी हमारे सामने आज तक आते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये किया कि उसे पूजनीय नहीं बनाया, उन्होंने मजाकिया करके भेज दिया। और वही चीज़ें अभी भी चल रही हैं। अलादीन और जिन्न, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, अलिफ लैला की हज़ारों कहानियाँ हैं। खैर, अब देखा जाए तो जब कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है तो जाहिर सी बात है फरिश्ते भी उसकी हेल्प के लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कुरान में एक पूरा सूरा है, सूरह जिन्न। सूरह जिन्न सूरा नंबर 72 है। उसमें आयत नंबर 26, 27, 28 में 27वीं सूरह जो है उसमें अल्लाह कहते हैं कि उसके पहले 26वीं सूरत में है कि क्या कहते हैं, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, कि इल्म गैब, परोक्ष ज्ञान जो है, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, यानी परोक्ष ज्ञान जो है वो मेरे अलावा किसी को नहीं है। लेकिन अगले ही आयत में वो स्पष्ट कर देते हैं कि देव पुरुषों को, अवतारों को, यानी पैगंबरों को ये इल्म गैब दिया गया है। वो कहते हैं इल्ला मन यर्तज़ा मिन रसूल, सिवा रसूल के, इस दूत के, इल्ला मन यर्तज़ा मिन रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही रशदा, यानी उनके अलावा नहीं। और उनको इसलिए ये दिया गया है कि उनको मैंने इल्म गैब भी दिया है और उनकी हिफाजत के लिए मैंने दस्ते तैयार किए हैं ताकि वो अपना काम जो उनको जिम्मेदारी दी गई है सत्य प्रचार की, वो उसे पूरा कर सके। तो ये किसको दी गई है जिम्मेदारी? जाहिर सी बात है इंसानों की मदद के लिए जिम्मेदारी फरिश्तों को दी गई या जिन्नों को दी गई। तो जिन्न इंसान, जो इंसान, हर इंसान को एक काम सौंपा गया है कि वो अपना काम करे। अगर उससे उस काम की तरफ रुजू होता है, अच्छे काम, नेक काम, शांति के काम, इंसानियत के काम, भलाई के काम, तो उनकी मदद के लिए ये अशरीरी आत्माएं वक्त वक्त पर शरीर धारण करके भी आती हैं। लेकिन मदद तो उसी की होती है, उसी ने तरीके बनाए हुए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सारे ईशदूत, सारे पैगंबर इंसान का शरीर लेकर इस दुनिया में आए ताकि सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, समझा सके और अपने लक्ष्य में, अपने ध्येय में सफल हो सके। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस चीज़ पर इतना जिक्र क्यों किया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन चलेगा। लेकिन दिन में इनकार करने वाले, दिन में साइंस की, विज्ञान का अनुसरण करने वाले लोग भी रात के अंधेरों में जब सुनसान रास्तों से और पीपल की खनकती हुई पत्तियों के नीचे से गुजरते हैं उस वृक्ष के ना, तो कहीं ना कहीं उनका साइंस